जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के साथ गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव डैट एफ बराबर r/2, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि प्रूव कीजिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तब आप ये जो सॉल्यूशन हमने किया है उसको लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे कैसे सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का चित्र ये हो गया। तो अवतल दर्पण में देखिए ए बी किरण दर्पण से टकराई है। पहले ए बी किरण आती है, उसके बाद टकराने के बाद फोकस से होते हुए फोकस से गुजरते हुए आगे की ओर चली जाती हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया है कि जब किरण दर्पण से टकराती है तो फोकस से ही जाती है। देखिए यहाँ से फोकस से गई है अवतल दर्पण में। यदि वही उत्तल दर्पण होते तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर फोकस से जाती हुई है। तो चलिए ये फिगर कैसे बना वो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से हम यहाँ पे डॉट डॉट रेखा की मदद से इसको यहाँ पे मिला दिए हैं ताकि ये डायग्राम कंप्लीट हो पाए और हम प्रूव कर पाए। तो देखिए ये वक्रता केंद्र, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि जिस गोले का जो भाग होता है उसका केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे देखिए ये सर्कल टाइप का है। तो सर्कल पे यदि आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और वहाँ पे केंद्र से आप कहीं भी लाइन बनाइएगा तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री का ही बनेगा। यानी कि ये वक्रता केंद्र से जब हम रेखा यहाँ पे देंगे तो ये क्या है कि दर्पण के सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यानी कि ये डॉट डॉट रेखा यहाँ पर अभिलंब हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, जब कोई रे, देखिए यहाँ पे बनाते हैं प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या देखे थे, एक किरण आती है उसके बाद टकरा करके वापस चली जाती है, और ये जो नॉर्मल होते हैं उसके साथ ये आई हो गया, ये आर। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया है। देखिए यहाँ पे आया प्रकाश की किरण और ये अभिलंब है, दोनों के बीच का कोण आई हो गया, ये आई, और यहाँ ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये आर हो गया। ये परावर्तन के नियम से है। और यहाँ पे देख लीजिए एक मैथ का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। जब दो पैरेलल रेखाएं एक प्रतिच्छेदी रेखा जब इसको काट देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, मान लीजिए एंगल का नेम मैंने एक रख दिया, तो यहाँ पर भी एंगल एक ही बनेंगे, यानी थीटा ले लेते हैं, एक नहीं, तो यहाँ पर भी थीटा बनेंगे। उसी तरह यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे आई बना और ये जो रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी कि समानांतर है। तो आई यहाँ पर बना, तो यहाँ पर आई समांतर एकांतर कोण की वजह से यहाँ पर आई बन गया है। ये 9th का कॉन्सेप्ट होता है, जब ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं तो 9th में इसका यूज करते हैं। तो देखिए ये बराबर हो गया। तब आई और आर प्रकाश के परावर्तन के नियम से बराबर हो गए। तो देखिए ये और ये एंगल बराबर हो गया आपस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे तो फिर से आप लोगों को समझाएंगे कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पर एक अवतल दर्पण बी डैश है। देखिए बी और बी डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। तो P ध्रुव है जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, और PC मुख्य अक्ष है। देखिए P और C मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। AB क्या है, आपतित किरण है, और उसकी त्रिज्या CB दर्पण के सतह बिंदु P पर अभिलंब है।
देखिए त्रिज्या, ये जो सर्कल बनेंगे तो उसका ये केंद्र हो गया। तो केंद्र से जब हम सर्कल के सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसको त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या CB दर्पण सतह के बिंदु B पर अभिलंब है। देखिए यहाँ पे बिंदु B पर ये अभिलंब है। अभी हमने बताया कि ये अभिलंब की तरह कार्य करते हैं जब हम वक्रता केंद्र से इस दर्पण की सतह पर एक रेखा खींच देते हैं तो अभिलंब है। जो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है उसी सब को लिख दिए हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको ये सब कैसे लिखे हैं वो सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए परावर्तन के नियम से हमने बताया, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो समझाया, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। ये अभिलंब की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण, ये आपतन कोण हो गया। कोण ABC, कोण AB और C यानी कि ये वाला कोण बराबर हो गया कोण CBF, कोण CBF ये वाला कोण। तो यहाँ पे I बराबर R हो गया। परंतु हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे बट या किंतु लिख सकते हैं हिंदी में। तो कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण BCF कैसे हो गया? एकांतर कोण की वजह से। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया, यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करके हम लोग ये लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर कोण ABC के बराबर है कोण CBF और कोण ABC के बराबर है कोण BCF। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे। तो ये इन दोनों को अब बराबर करते हैं। तो देखिए कोण CBF, कोण CBF बराबर कोण BCF, कोण BCF। तो देखिए यहाँ पर दो कोण आपस में बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण। ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है यहाँ पर, यानी कि त्रिभुज बन गया है। तो त्रिभुज का कॉन्सेप्ट होता है जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। देखिए ये कोण और ये दोनों बराबर हो गए, I बराबर R। तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होने की वजह से इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने, इन कोण के सामने की भुजा ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। तो त्रिभुज BCF समद्विबाहु हो गए। तो यहाँ पर B और F ये जो भुजा है और ये CF यानी कि FC ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि ये एंगल बराबर है। तो जब एंगल बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होते हैं। ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद देखिए B P के बहुत निकट है। बहुत निकट होने के कारण BF, B और BF ये हो गया भुजा और FP यानी कि PF दोनों आपस में बराबर हो गए। लगभग हम लोग ले लिए, यानी कि यहाँ पर PF और CF, देखिए BF के जगह पर हमने क्या लिख दिया? PF। तो इसके जगह पर PF लिख दिया और ये FC का FC यहाँ पे आ गया, यही वाला। तो देखिए PF और FC दोनों बराबर हो गए। तो मान लीजिए यहाँ पे इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ से और यहाँ के बीच का दूरी हम लोग पता करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ के बीच को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो उसको यहाँ पे f ले लेते हैं x के बदले, क्योंकि f हम लोग फोकस दूरी यूज करते हैं। मूल बिंदु यहाँ पे हो गया पोल, ये ध्रुव, और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे फोकस ही ले लेते हैं f। चलिए f यहाँ पे हो गया
और उतना ही दूरी यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी हम लोग एफ ले लेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को। तो यहाँ पे 2f हो गए, 2f बराबर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्याति, इसको r कह देंगे। तो क्या हो जाएगा, f बराबर r/2। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, pf और fc बराबर होने के कारण pc/2 हम कह सकते हैं। तो देखिए p और c यहाँ पर है, इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो हम उसके बराबर लिख दिए, तो pc/2 कर दिए। तो pc क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो r/2। देखिए ये प्रूव हो गया। तो इससे हम अंत तक क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए आशा करते हैं ये जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम इतना तक ही रखते हैं। यदि समझ में आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।